हाँ, तो विद्यार्थियों कल हमने संवृत गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया था। कल हमारा संवृत गुणधर्म हो गया था। तो संवृत गुणधर्म में क्या होता है? योग, व्यवकलन, व गुणन क्या करते हैं? पालन करते हैं। और भाग जो होता है वो पालन नहीं करता। ये होता है आपका संवृत गुणधर्म। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे क्रम विनिमय वाला नियम। तो क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है? आपको पता चल रहा है नाम से ही। क्रम का मतलब क्या होता है? आपसे कहा जाता है विद्यालय में या घर पर क्रम से बैठ जाइए। तो क्रम से बैठने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूसरा व्यक्ति यहाँ बैठा है। एक ये है, एक ये है, या एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। हमें इनका क्रम चेंज करना है। नहीं, इस वाली संख्या को तो आप इस वाले स्थान पर ले आएंगे और इस वाली संख्या को आप इस वाले स्थान पर ले आएंगे और देखेंगे कि योग, बाकी, गुणा और भाग में से कौन कौन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और कौन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर क्रम विनिमयता का नियम। पहला, योग के लिए देखते हैं। योग में क्रम विनिमय नियम का पालन होगा या नहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर दो हैं आपके पास, a + b, दो परिमेय संख्या हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर कि यदि इनका क्रम बदल दें हम, a + b बराबर हो जाएगा आपका b + a। योग के लिए जो क्रम विनिमय का नियम होता है ये होता है और ये पालन करती हैं। योग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अब हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। उदाहरण में मैं दो संख्या ले रहा हूँ दोबारा से। अभी जो मैंने उदाहरण लिया था 1/2 + 3/5। तो लैसे क्या लिया था मैंने? अभी थोड़ी देर पहले 10 लिया था। 2 और 5 का लैसे 10 लिया था। 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा और अंश से गुणा हो जाएगा। प्लस है तो क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। और 5 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और किससे गुणा हो जाएगा? अंश से। अब इसको सरल करके देखा आपने तो 5 + 6/10 यानी कितना आ जाएगा आपका? 11/10 आ जाएगा। आ गया यहाँ तक। अब यदि हम इसका क्रम चेंज कर दें, यदि हम इनका क्या कर दें? क्रम चेंज कर दें। तो अब हम इनका क्रम चेंज कर रहे हैं। तो 3/5 को मैं लिख रहा हूँ पहले और 1/2 को लिख रहा हूँ मैं बाद में। तो बताइए एलसीएम अब भी क्या आएगा? 10 आएगा। 5 और 2 का लैसे या 2 और 5 का लैसे क्या रहेगा? समान रहेगा। 5 का भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और किससे गुणा हो जाएगा? अंश से। और यहाँ प्लस है तो क्या आएगा? प्लस। और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 का भाग देंगे 10 में 5 बार जाएगा और 1 से गुणा हो जाएगा। अब सरल करिए इसको। तो 2 × 3 किया 6 और 5 × 1 करेंगे तो आ जाएगा 5/10। तो 6 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11/10। तो ये वाली और ये वाली संख्या देखेंगे आप तो क्या आ रही है? समान आ रही है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि योग क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय या क्रम विनिमयता का पालन करती हैं। तो क्या लिख देंगे आप? परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमयता नियम का पालन करती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी के लिए। तो बाकी के लिए आप क्या देखेंगे? यहाँ पर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ द सेकंड नियम, व्यवकलन। व्यवकलन में आप क्या देखेंगे? माइनस करेंगे। तो b में से a को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों जो आंसर आएंगे वो बराबर नहीं आएंगे। यानी कि व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है।
अब मैं इसको समझाता हूँ अभी आपको उदाहरण लेकर। तो मैंने यही उदाहरण ले लिया है, सेम मैंने उदाहरण यही ले लिया है। प्लस की जगह मैंने केवल क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। और 5 में से यदि आप 6 घटाते हैं तो आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, -1। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हो आप, तो आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आता है। तो माइनस में आ गया, तो ये आ गया -1/10। और यदि आप इसका विपरीत कर दें तो 3/5 को मैंने पहले लिख दिया और 1/2 को क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया। तो केवल यहाँ पर अंतर आ जाएगा माइनस का। और आप देखेंगे 6 में से यदि आपने 5 माइनस किया है तो आंसर क्या आएगा आपका 1/10। और आपने देखा उत्तर तो सेम आ रहे हैं, 1/10 1/10, यानी ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या देखने में एक जैसी दिखती हो। देखो 1/10 1/10 है, लेकिन ये माइनस के ये प्लस के, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ये दोनों संख्या जो हैं हमारी क्या हैं, अलग अलग संख्या हैं। कैसी संख्या हैं, अलग अलग संख्या हैं। तो इसलिए परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए, किसके लिए, व्यवकलन के लिए पालन करेंगी नहीं करेंगी, तो क्या कर देंगे हम, पालन नहीं करती हैं। परिमेय संख्याएं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम गुणा के लिए। तो गुणा के लिए देखते हैं तीसरा, गुणन। तो गुणन में क्या होगा, a और b को गुणा किया जाए और b को a से गुणा किया जाए, तो आंसर जो आएगा वो सेम आने वाला है। आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेम आने वाला है। तो मैंने इनको क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। अब 1/2 को और 3/5 को गुणा कर दिया। तो गुणा कैसे करते हैं बताइए, मैंने अभी सिखाया था, अंश को अंश से गुणा करना है और हर को हर से गुणा करना है। तो 1 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और 2 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब मैं इनका क्या चेंज कर रहा हूँ, क्रम चेंज कर रहा हूँ। मैं इनका क्या चेंज कर रहा हूँ, क्रम चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3/5 को पहले लिख दिया है और 1/2 को बाद में लिख दिया। क्रम चेंज कर दिया, ये पहले लिख दिया, ये बाद में लिख दिया। 3 गुणा 1 करो 3 और 5 गुणा 2 करो 10। तो ये दोनों उत्तर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, a गुणा b बराबर b गुणा a। a और b आपकी परिमेय संख्याएं हैं। a और b कैसी संख्याएं, आपकी परिमेय संख्याएं। तो बताइए भाग के लिए, जो गुणा के लिए जो पालन होगा वो होगा या नहीं होगा, तो पालन करेंगे ही नहीं करेंगी। तो आप क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमयता का क्या करती हैं, पालन करती हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, भाग के लिए और देख लेते हैं चौथा नियम। चौथा नियम और किसके लिए देख लेते हैं, भाग के लिए। तो भाग में आप देखेंगे a भाग b, a में b का भाग दें और b में a का भाग देंगे यदि आप, तो ये जो दोनों उत्तर आएंगे वो दोनों ही आपस में क्या आएंगे, आपके अलग अलग आएंगे। तो देखिए अब इसका भी उदाहरण। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भाग कर दिया, और भाग का तरीका मैंने अभी बताया था आपको क्या करना है। इस भाग को किस में बदलना है, गुणा में, और इसके बाद वाली संख्या को अंश और हर को बदल दो। अंश को हर बना दो और हर को क्या बना देंगे हम, अंश। तो 1 गुणा 5 करेंगे क्या आ जाएगा, 5, और 2 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/6। यदि हम इसका क्रम चेंज करें तो 3/5 को मैंने पहले लिख दिया भाग, 1/2 को मैंने क्या लिख दिया, बाद में। क्रम चेंज करने का मतलब यही तो हुआ कि बाद वाली संख्या को पहले लिख दो और पहले वाली संख्या को बाद में लिख दो। लिख दिया। अब क्या करना है, दोबारा सरल करना है। तो ये गुणा में बदल गया, और इसको आप चेंज करेंगे 2 क्या हो जाएगा, 1। सरल करो, 3 गुणा 2 करेंगे 6, और 5 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। क्या ये दोनों संख्याएं सेम हैं, तो आप कहेंगे समान नहीं है। क्या ये समान है, तो आप कहेंगे समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो क्या भाग के लिए पालन होगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाग के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा क्रम विनिमयता का नियम। तो आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली कि कौन कौन पालन करता है और कौन कौन पालन नहीं करता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको क्रम विनिमय।
के लिए योग व गुणन तो क्या करेंगे, पालन करते हैं। योग व गुणन तो क्या करते हैं, पालन करते हैं, जबकि भाग व बाकी या व्यवकलन व भाग पालन नहीं करते। क्रम विनिमय में योग व गुणन तो पालन करते हैं, लेकिन भाग व व्यवकलन पालन नहीं करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आगे पढ़ते हैं हम साचर्यता का नियम। किसका नियम पढ़ते हैं, साचर्यता का। देखिए साचर्यता क्या होती है। साचर्यता मतलब होता है साथी। साचर्यता मतलब क्या होता है, साथी। अब हम क्या करेंगे, 3 संख्या लेके चलेंगे। कितनी संख्या लेके चलेंगे, 3। और 3 संख्याओं के लिए देखेंगे कि वो योग के लिए पालन करेंगी या नहीं करेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं योग। हमने 3 संख्या ली है, ए, बी और सी। मैंने क्या कहा आपसे, जो बीच वाली संख्या है इसको पहले हमने ए का साथी बनाया। हमने पहले इसको किसका साथी बनाया, ए का। और फिर किसका साथी बना देंगे, इसको हम बी को सी का साथी बना देंगे। जो मध्य वाली संख्या है हमने पहले इसको ए का साथी बना दिया, कोष्टक में पैक कर दिया, तो ये साथी हो गए। ऐसे बी को हमने सी का साथी बना दिया, नहीं इनको कोष्टक में पैक कर दिया। तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे, तो दोनों ही क्या आएंगे, आपके बराबर आएंगे। तो मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, इसका भी समझना ध्यान से। उदाहरण क्या ले रहा हूँ मैं, छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं हम। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर मैंने ले लिया 1/2, ए बराबर ले लिया मैंने 1/2, बी बराबर ले लिया 1/3 और सी बराबर ले लिया मैंने 3/2। ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इनको जोड़ना है इसी तरीके से। तो इसका LHS भाग देखते हैं पहले, बायां भाग। तो a + b + c, तो a + b + c में इस तरह से सॉल्व करना है इसको। तो a का मान रखो 1/2, b का मान कितना है 1/3 और कोष्टक, फिर प्लस, फिर c का मान कितना है 3/2। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं कोष्टक को। किसको सॉल्व करते हैं, कोष्टक को। तो कोष्टक को सॉल्व करना है। तो 2 और 3 का लैसे क्या आएगा बताइए, 2 और 3 का लैसे कितना आएगा, 6। आप लेकर देख सकते हैं, 2 का भाग दीजिए 6 में कितनी बार, 3 बार, और अंश से गुणा हो जाएगा, प्लस 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, प्लस क्या चलेगा 3/2। और सरल करिए आप। तो 3 को 3 से गुणा किया 1, और 2 को 1 से गुणा किया 2/6, प्लस क्या आ जाएगा 3/2। तो आपने क्या देखा, 3 और 2 कितने हो गए, 5/6 प्लस 3/2, 5/6 प्लस 3/2। अब इनका भी दोबारा क्या लेना पड़ेगा आपको, लेस है। तो 2 का और 6 का लेस है लेंगे आप, तो क्या आएगा, 2 का भाग दिया 1 बार, और 6 में कितनी बार गया, 3 बार, फिर 3 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेस है 6 आ जाएगा। तो दोबारा लेस लिया हमने 6, और 6 का भाग दिया 6 में 1 बार, और 5 से गुणा हो जाएगा, प्लस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार, और 3 से गुणा हो जाएगा, और 1 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 प्लस 3 × 3 करेंगे 9/6, और 6 और 9 कितने हो जाएंगे, 15/6। कितना आ गया आपका, 15/6 आंसर आ चुका है इसका। अब आपको बस इसका ये वाला भाग और सॉल्व करना है। तो इसको और सॉल्व करते हैं हम। देखिए आप, इसका सेकंड भाग जो है RHS में क्या है, a + b + c। इसको सॉल्व करिए तो a का मान 1/2 प्लस b का मान 1/3 प्लस c का मान 3/2। इसका लैसे लेंगे कोष्टक का पहले, तो क्या आएगा लैसे बताइए, 6 आ जाएगा। 3 का भाग दिया 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और गुणा किससे हो जाएगा, अंश से, प्लस 2 का भाग दिया 6 में कितनी बार, 3 बार, और गुणा किससे हो जाएगा, 3 से। सरल करो इसको आप, 1/2 प्लस कोष्टक में 2 × 1 करेंगे 2, और 3 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9/6। और सरल करिए 1/2 प्लस
2 और 9 कितने होते हैं 11/6। अब 2 का और 6 का लेस है अभी हमने लिया था इधर, तो कितना आया था 6 आया था, तो यहाँ पर भी लेस है कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 2 का भाग दीजिए 6 में कितनी बार 3 बार, और किससे गुणा हो जाएगा 1 से, प्लस है तो प्लस, 6 का भाग दिया 6 में 1 बार और गुणा किससे हो जाएगा 11 से। 9 और 5 14 होते हैं बेटा, 9 और 5 कितने होते हैं 14 होते हैं। यहाँ पर देखिए आप सॉल्व करो इसको, तो 3 प्लस 11/6, 11 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14/6, कितना आ जाएगा 14/6। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि ये दोनों जो आंसर हैं वो दोनों ही क्या आ रहे सेम आ रहे, इसलिए जो परिमेय संख्या होती है वो साचार्य गुणधर्म का क्या करती हैं पालन करती हैं। इसको नोट करिए आप, इसको नोट करिए, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। अब देखिए आगे, अब हम व्यवकलन के लिए देखते हैं। तो अब व्यवकलन वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और वो क्या होगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ सभी जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसका भी उदाहरण, इसको ही सॉल्व करके देखते हैं एक बार हम। तो इसका LHS लेते हैं, इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ व्यवकलन का, फिर गुणा का व्यवकलन का मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए अब इसमें देखेंगे आप LHS लेके चलेंगे, दोबारा से वही काम करना है, A B C के मान वही रख लिए मैंने तो फिक्स, ये वाला लेके चलना है। तो a माइनस बी कोष्टक में आएगा माइनस सी, सॉल्व करेंगे, a का मान रख दिया 1/2 माइनस b का मान रख दिया 1/3 और माइनस c का मान रख दिया 3/2। इसको सरल करेंगे आप, तो लेस है कितना आएगा 6, सरल करो 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार 3 बार, अंश से गुणा हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और अंश से गुणा हो जाएगा। और माइनस जो है वो ऐसे ही रहेगा बाहर, इसको सरल करिए, और 3 माइनस 2/6 और क्या आएगा माइनस के 3/2, और सरल कीजिए इसको, तो 3 में से 2 घटेंगे तो कितना बच जाएगा 1/6 और माइनस 3/2। अब दोबारा एलसीएम लीजिए आप, तो 6 का और 2 का एलसीएम मैंने बता दिया कितना आएगा 6 आएगा। 6 का 6 में भाग दिया 1 बार गया, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1। फिर 2 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और गुणा किससे कर देंगे 3 से। इसको सॉल्व करो आप, तो 1 माइनस 9/6, तो 1 में से 9 घटाया तो कितना आ जाएगा माइनस के 8/6। इसको आप और सरल कर सकते हैं थोड़ा सा, 2 से कट जाएगा दोनों जगह, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इतना ही रहने दें अभी तो। अब इसका दूसरा भाग देते हैं, देखते हैं हम RHS। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या करना है, बस आपको जोड़ बाकी करने हैं परिमेय संख्याओं के, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये वाला भाग लेते हैं, a माइनस कोष्टक में b माइनस सी। तो क्या देखेंगे आप, मान रख दो, b का मान कितना है 1/3, फिर माइनस c का मान कितना है 3/2। सरल करिए इसको, तो 1/2, फिर माइनस कोष्टक है तो कोष्टक के अंदर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम, तो 3 का भाग दीजिए 6 में कितनी बार 2 बार, गुणा किससे होगा 1 से। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 का भाग दीजिए 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, और गुणा किससे हो जाएगा 3 से। सरल करो इसको, तो 2 माइनस 9/6, और सरल करिए आप 1/2 माइनस के 7/6। क्या देख रहे हैं आप, माइनस आ गया, फिर अंदर भी माइनस है। जब माइनस से माइनस कोष्टक के बाहर जो है वो अंदर जाके क्या होता है गुणा होता है, ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। और माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो आता है हमारा प्लस, माइनस से माइनस को गुणा करते हैं तो आता है हमारा प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। अब आपको एलसीएम लेना है, तो बताइए एलसीएम क्या आएगा। तो 2 का भाग देंगे
6 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। गुणा किससे हो जाएगा? अंश से। प्लस है तो प्लस, फिर 6 का भाग देंगे 6 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। और गुणा किससे हो जाएगा? 7 से। सरल करो इसको तो 3 + 7 बटे 6 यानी आ जाएगा 13 बटे 6। तो आपने देखा यहाँ तो आ रहा है माइनस के 8 बटे 6, यहाँ पर आ रहा है 13 बटे 6। तो क्या ये बराबर हुए? नहीं हुए। तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों को बराबर नहीं है तो हमने क्या कर दिया? बराबर नहीं है। तो इसलिए क्रम विनिमय नियम व्यवकलन के लिए पालन होता है नहीं होता है? तो क्या कहेंगे आप? पालन नहीं होता है। एक और देखते हैं अब गुणा के लिए। किसके लिए देखते हैं? गुणा के लिए देखते हैं। अब तो गुणन के लिए देखते हैं। अब तो गुणा में होगा a गुणा b गुणा c। तो a गुणा b गुणा c, तो मैंने कहा b को पहले a का साथी बनाना है और b को फिर किसका साथी बनाना है? c का साथी बनाना है। मैं उदाहरण ले रहा हूँ दोबारा से वही वाले, आप लिखते चले, इनको नोटबुक में नोट करते रहें। उदाहरण ले रहा हूँ मैं इसका। a बराबर 1/2, b बराबर 1/3 और c बराबर 3/2। तो मैंने लिया LHS, ये वाला भाग लिया पहले LHS। तो आप क्या देखेंगे? a गुणा b गुणा c। सरल करो, a का मान 1/2 गुणा b का मान 1/3 गुणा c का मान कितना है? 3/2। आया नहीं आया? मान रख दिए। पहले कोष्टक सरल होगा तो 1 को 1 से गुणा करो 1, 2 को 3 से गुणा करो 6, गुणा हो जाएगा 3/2। सरल करो, 1 गुणा 3 करेंगे 3 और 6 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब दोबारा सॉल्व करो RHS को। तो RHS को सॉल्व किया आपने तो a गुणा b गुणा c, तो मान रखिए 1/2 गुणा 1/3 गुणा 3/2। सरल करो इसको, पहले तो कोष्टक सरल होगा तो 1 3 से गुणा होगा 3 और 3 2 से गुणा होगा 6। अब इनको सरल करो तो 3 1 से गुणा होगा, 1 3 गुणा होंगे 6 और 2 गुणा 6 होंगे तो 12। तो आपने क्या देखा? दोनों उत्तर क्या है? सेम है। तो क्या होगा? पालन होगा नहीं होगा? तो पालन होगा। और व्यवकलन के लिए क्या देखा? पालन नहीं होगा। अब एक और सवाल है हमारा भाग वाला, उसके लिए भी देख लेते हैं हम। तो इसको भी लिख लीजिए आप, इसको भी लिख लो जल्दी से, भाग वाला, और देखते हैं भाग में क्या होगा। तो भाग देखते हैं। अब यहाँ मैंने भाग लगा दिया, यहाँ भी क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। यहाँ भी मैंने भाग लगा दिया, यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। अब समझिए आप, फिर दोबारा से LHS लेके चल रहे हैं और LHS में a भाग b भाग c और इस तरह से है कोष्टक। तो मान रखो पहले कोष्टक में 1/2 भाग 1/3, फिर भाग कितना है? c। सरल करो इसको, पहले कोष्टक सरल होगा तो 1/2 भाग को किस में बदलना होता है? गुणा में। और बाद वाली संख्या क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, 3/1। भाग कितना हो जाएगा? c का मान कितना है बताइए? 3/2। तो ये मान रख दिया मैंने 3/2। अब सरल करो, 1 गुणा 3 करो 3 और 2 गुणा 1 करेंगे 2 और भाग कितना है? 3/2। अब सरल करिए इसको, 3/2 गुणा में बदल गया 2/3। सरल कर लेंगे, 3 गुणा 2 करेंगे 6 और 2 गुणा 3 करेंगे तो भी 6 और 6 में 6 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो समझ में आया नहीं आया? पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये आया 3/2, फिर भाग को दोबारा गुणा में बदल दिया है, फिर 3 गुणा 2 से हुआ 6 और 2 गुणा 3 से हुआ 6, 6 में 6 का भाग देते तो कितना आता है? 1। अब इसका RHS भाग भी सॉल्व करते हैं हम। तो RHS में क्या है? a भाग b भाग c, मान रखो 1/2 भाग 1/3 भाग 3/2। मैंने मान रख दिए। पहले क्या सॉल्व करेंगे आप? कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो करिए सॉल्व कोष्टक को।
तो 1/3 गुणा में बदल जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 और सरल करो 1/2 भाग 2/9। 1 को 2 से गुणा कर लिया है 2 और 3 को 3 से गुणा कर लिया 9। अब दोबारा चेंज करो इसको, तो भाग को बदलना है फिर गुणा में और बाद वाली संख्या बदल जाएगी, तो ये आ जाएगा 9/4। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या समान है? नहीं है। तो पालन होगा क्या? तो लिख देंगे पालन नहीं होगा, पालन नहीं होगा। और पालन नहीं होगा तो क्या ये बराबर आए? नहीं आए। तो आपने क्या लगा दिया? इसको नॉट बराबर में कर दिया है। तो ये हुआ आपका साक्षरता का नियम। इसके बाद हम इन वाले नियमों को भी पढ़ेंगे, तो आप इसको लिखिए। इसके बाद हम देखते हैं अगली वीडियो।